हेलो एवरीवन। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो भी वर्ड लिखे हुए हैं कि थर्ड ग्रेड सिर्फ एक नौकरी न होकर बदसलूकी, बेइज्जती, बदचलन आचरण, आत्महीनता, कमजोरी, कामचोरी, गरीबी, कर्तव्यहीनता, इन सब से छुटकारा पाने का एक जरिया है। और यकीनन 200% ये मैंने एक एक वर्ड बहुत सोच समझ के बोला है और बहुत सोच समझ के लिखा है। ठीक है, ये वर्ड देखने में जितने सिंपल लग रहे हैं ना उतने सिंपल है नहीं, क्योंकि ये बोलने वाले के लिए ये वर्ड बोलना जितना आसान है ना, जो इंसान उनको सुनता है उसी को पता है कि वो इन वर्ड्स को कैसे फेस कर पाता है। ठीक है, दो तरह के पीपल होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो सच में इन वर्ड्स को डिज़र्व करते हैं, यानी कि वो इन शब्दों को सुनने के लायक हैं, और एक वो लोग होते हैं जिनकी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो किसी से कुछ नहीं कह पाते, सिर्फ सुनते रहते हैं। और ये वर्ड्स फिर कहने वाले के लिए बहुत आम हो जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि सुनने वाला जब कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो वो यही डिज़र्व करता है। और वो ये शब्द सुनने वाला इसलिए सिर्फ सुनता चला जाता है कि मूर्ख के मुंह नहीं लगा जाता। ठीक है, लेकिन अगर आपको सच में इन वर्ड्स को सुन सुन के हैरान हो गए हो ना, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल चाहिए ना आपको, तो आपको थर्ड ग्रेड क्लियर करना है। ठीक है, आज के हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि कुछ तो त्योहारों का टाइम है, घर परिवार जिम्मेदारी त्योहार, इतनी सारी चीज़ें हैं कि लोग अपनी तैयारी को लेके वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको नेगेटिविटी ने घेर रखा है और उनको एक मोटिवेशन चाहिए जो उनको उनके लक्ष्य को याद रखने में उनके हेल्प कर सके। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसा ही आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको उन सभी चीज़ों को वापस से रिकॉल करवाने वाली हूँ जो आपने फेस करी हैं और आज आपको वो चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर आपको सच में इन चीज़ों से छुटकारा पाना है तो आपको अपनी स्टडी को सीरियसली लेना होगा। आपको अपने लक्ष्य को अपने दिल दिमाग जहाँ भी रख सको आप, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े किडनी जो भी होता है, आपको हमेशा आपके लक्ष्य को याद रखना होगा क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये चाहे बेटी हो, बहू हो, लड़का हो, लड़की हो, बेटा हो, कुछ कोई भी हो, हर इंसान को ये शब्द सुनने ही पड़ते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और बहुत मोटिवेट भी करती है मुझे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, जिनको जो बेचारे अपना 100% देते हैं, फिर भी उनके साथ बदसलूकियों जैसा व्यवहार होता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। किस लिए? कि सिर्फ वो पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे हैं इसलिए, या फिर उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है इसलिए, या फिर उनको ये ब्लेम किया जाता है कि तुम अपने से बड़ों के साथ, अपने ससुराल में दूसरों के साथ बदसलूकों जैसा व्यवहार करते हो, या फिर चाहे वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, लेकिन जिनको कमियां निकालनी होती हैं वो कहीं से कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि आज आप कमज़ोर हो, आपके पास आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप यकीन मानो, अगर आपके पास नौकरी लग गई ना तो आपको ये शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। लोग आपके बिना बातें चलते फिरते आपकी बेइज्जती कर जाते हैं, आपको कुछ भी बोल देते हैं, सोचते हैं ये क्या कर लेगी मेरा, या फिर ये मेरा क्या कर लेगा। 10 लोगों के बीच में आपको बेइज्जत कर देते हैं एक एस्पिरेंट है, पढ़ाई करता ना, उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं और ये चीज़ें सिर्फ वही समझ सकता है जब वो तैयारी करता है। ठीक है, घर से बाहर निकल के जो तैयारी करते हैं वो बेचारे त्योहार मनाने अपने घर जाते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं ना उनको बेइज्जत करते हैं। अरे तू तो इतने दिन से तैयारी कर रहा है, तेरी नौकरी नहीं लगी, तेरा ये नहीं हुआ, तेरा वो नहीं हुआ।
उनको इस तरीके से जलील करते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे ना कि मेरा लक्ष्य मेरे से दूर जा रहा है, तब आप इन चीज़ों को याद करो, रिकॉल करो कि इस इंसान ने मुझसे ऐसे कहा था, इसके लिए मुझे अपने गोल, मेरे पास एक ही चीज़ है, मेरा लक्ष्य। अगर मैं इन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ तो सिर्फ मुझे मेरे आज के टाइम में शांत होकर अपने लक्ष्य की साइड ध्यान देना चाहिए। बदचलन आचरण, ये शब्द तो आजकल इतना नॉर्मल हो गया है कि आप है ना 10 मिनट, चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी से अलग बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, इवन लड़कियां तो कहीं छत वत पे भी बात कर रही हो, लड़कों के साथ भी यही हाल है। लड़के तो ये तो बिगड़ा हुआ है, इसका तो ये है, घर से बाहर रहता है, नौकरी करके तैयारी का बहाना लगा के अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पहली बात, अगर आप सच में अगर ऐसा कर रहे हो ना तो गलत कर रहे हो, अपने माँ बाप की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। लेकिन अगर आप सच्चे हो और फिर भी आपको आपके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, लोग कह रहे हैं कि अगर आप 10 मिनट भी किसी से पर्सनल बात कर रहे हैं या फिर आपकी क्लासेज भी ले रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव फोर्सेस आपके चारों बगल ऐसी होती हैं जो कहेंगी ओह माय गॉड, ये तो किसी से बात कर रहा है, यही छोरा तो बिगड़ गो, यही छोरी तो बिगड़ गई, दिन भर फ़ोन पे ही लगी रहती है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। ससुराल में भी अगर बहुएँ अपना फ़ोन पे क्लासेस वगैरह लेती हैं तो ये बहुत आम वर्ड्स हो गए हैं उनको सुनने के लिए। तो आपको अगर इन सब चीज़ों से दूर हटना है, अपने आत्मसम्मान को जीवित करना है, आपकी खोई हुई इज्जत को, जो लोग आए दिन आपको कुचलते हैं ना, आपके आत्मसम्मान को, उन सब चीज़ों के लिए आपके पास सिर्फ एक नौकरी है। क्योंकि अगर एक जॉब है ना आपके पास, तो ये जो फालतू के जो बकवास चीज़ें हैं ना, ये सब बंद हो जाएंगे। कहने वाले लोग ये दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएंगे, और सबसे पहले यही आएंगे जो आपके पास आएंगे आपसे, फिर आपके लिए अपनी सिंपैथी दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको आज ना आज ये आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको सिर्फ आप शांति से देखो, हंसो उनके ऊपर, क्योंकि आपको पता है आपका अच्छा वक्त आने वाला है और आपका अच्छा वक्त सिर्फ आप ही ला सकते हो। या तो आप आज उनसे लड़ने झगड़ने या खुद को उनके लिए अच्छा साबित करने में लगा दो, या फिर आप अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य पे लगाओ और इन सबको बोलने दो, या फिर अपना शांति से, वही प्रेमानंद जी वाला, बिल्कुल शांत चुप हो जाओ। इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब मत रखो, आपकी नज़र सिर्फ आपके लक्ष्य पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। जैसे भी है, जहाँ से भी है, टाइम निकालो आप अपने लिए, ठीक है, जिस तरीके से भी हो सके। अगर आपको आपकी बदसलूक, आपको कोई बोलता है कि आपने किसी के साथ बदसलूकी करी है, या फिर आपके साथ कोई बदसलूकी की जाती है, आपको बार बार बेइज्जत किया जाता है, आपको बार बार टॉर्चर किया जाता है, आपको बदचलन, कैरेक्टरहीन इंसान के लिए जीते जी मरने जैसा शब्द है। अगर कोई सच्चा इंसान है और उसको कोई ये बोल देना कि तेरा चरित्र खराब है, तो ये इंसान को मरने से कम नहीं है, ठीक है। आपका आत्मग्लानि है, आपको आत्महीनता के लिए वो किया जाता है कि आप कुछ नहीं हो, आपने कुछ नहीं किया, आपसे एक जॉब नहीं लग रही। अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर आना है, आपको सच में अपने आप को साबित करना है, तो सिर्फ आपके पास नौकरी है। चाहे कहीं से भी, मैंने पहले भी बोला कि कटो मरो कुछ भी करो, पर अपने लिए टाइम निकालो, अपने लक्ष्य के लिए टाइम निकालो। त्योहार हर बार आते हैं, हर बार जाते हैं। आपका असली त्योहार वो है जब आप चैन की नींद सोओगे, आपके पास आपका पैसा होगा। आज है ना, पैसे में आज बहुत पावर है, पैसा और पद, यही आपको है ना, आज है ना, आज हम इस समाज में जी रहे हैं कि यहाँ आपकी सच्चाई को कोई नहीं देखता भाई। कहने की बातें, ये सिर्फ दिखावटी बातें हैं। अगर सच में आपके पास पद है, आपके पास प्रतिष्ठा है, आपके पास पैसा है, तो सब आपकी, अदरवाइज आप घुट घुट के जीने के लिए मजबूर हो, ठीक है। आप लोगों, आपके साथ गरीबी में, आप वो कहते हैं ना खान सर की, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं। तो वही है कि आपको ये उसूल अपनाना है कि आपको आपकी एक गवर्नमेंट जॉब, ये थर्ड ग्रेड नहीं है आपकी, इसकी पेमेंट कितनी मिलती है आपको पता है? तो आप इसको सिर्फ थर्ड ग्रेड मत मानो, आप इसको अपनी ज़िंदगी मान के चलो। आपकी हर बुराई को
पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नौकरी ज़रूरी है और अपने पास है सिर्फ 3rd ग्रेड। ठीक है, तो आपको इसको मजबूती से पकड़ लेना है कि ये टस से मस नहीं होने देना है इसको आपको, तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। ठीक है, बहुएं बेचारी देखो, कर्तव्यहीनता ये बहुओं के लिए बहुत अच्छा वो है कि उनको वो अपने लिए तैयारी कर रही हैं, अपने लिए टाइम निकालती हैं, अपने बच्चे के लिए वो 10 काम कर देती हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो 10 काम कर देती हैं लेकिन एक काम नहीं कर पाती हैं, तो उनके 10 को कोई याद नहीं रखता कि उसने 10 काम किए हैं। आपके एक को लेके आपको घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है कि ये काम चोर है हमारी बहू, तो ओए काम चोर है हमारी छोरी, तो या कि छोरी तो काम चोर है। अरे तुम एक चीज़ से कैसे किसी को जज कर सकते हो? देखो, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी परिस्थिति है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता। जो आपको सपोर्ट करता है बहुत अच्छी बात है, जो आपको नहीं सपोर्ट करता ना, जो नहीं समझता, उसको भाड़ में जाने दो। आप बस अपने लक्ष्य पे फोकस करो। होली है, दिवाली है, शादी है, ब्याह है, जो भी है, आपको सिर्फ सर्वोपरि अपना लक्ष्य रखना है, उसके प्रति डेडिकेट होके बस आगे की साइड देखना है। आपकी नज़र सिर्फ आपके लक्ष्य पे होनी चाहिए। आप पढ़ाई कर रही हो, हाउसवाइफ हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि टाइम कहाँ से निकालें, कैसे क्या करें, तो ऐसा किया करो, सफाई करती हो दिन में थोड़ा सा सो लिया करो, दिन में रात में पढ़ लिया करो। थक जाती हो, मैं भी मानती हूँ कि आपको थकान होती होगी, पर बहनों देखो, पढ़ना है, नौकरी लगानी है, तो थकान को भी साइड में रखना होगा। ठीक है, और कोशिश करो इतना प्यार से रहो फैमिली में कि वो आपका सपोर्ट करे। मेरी फैमिली में देखो सब बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज मेरे सपोर्ट नहीं होता ना, तो मैं आज ये भी नहीं कर रही होती, पढ़ाई भी नहीं कर पाती, मेरा बच्चा भी है, तो मैं भी देखो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि मैं भी ठीक हूँ, मेरा आचार व्यवहार सब बहुत अच्छा है परिवार में। तो जब मैं ताली एक नहीं दोनों हाथों से बजती है, जब मैं झुकती हूँ ना, तो सामने वाला मेरे लिए झुकता है। अगर सास हैं, ससुर हैं, आपसे कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, उनके नहीं कहेंगे वो, एक बार अगर आप उनके पीछे ज़्यादा कोई चीज़ के लिए वो करोगे तो ही कहेंगे, अदरवाइज़ कोई किसी से कुछ नहीं कहता। आज की दुनिया में सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स इतनी है कि कोई किसी से क्यों कुछ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपके समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।